Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. I'm Lakshmi ma'am and here with yet another session for India 1 2022 Mathematics Set A paper solving और इस सेशन में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स. ठीक है, तो 21 क्वेश्चन है जो कि बेस्ड है सिंपल फैक्टोरियल नॉलेज के ऊपर. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n such that 5 to the power n divides 30 factorial plus 35 factorial where n is a natural number. तो बेसिकली हमें यहाँ पे पता करना है n that to be the maximum value of n such that 5 to the power n divides. अभी डिवाइड्स करना मतलब हमें 5 यहाँ पे मिलना है ना. यहाँ पे 5 के फैक्टर से हमें चाहिए सिर्फ 30 फैक्टोरियल प्लस 35 फैक्टोरियल इन लोगों ने दे के रखा है. हमें इनमें से कॉमन चाहिए. हम इन दोनों में से कॉमन मतलब मिनिमम कॉमन निकलेगा ना. 30 फैक्टोरियल एंड 35 फैक्टोरियल में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, मतलब आपको मिनिमम क्या दिख रहा है, 30 दिख रहा है ना. तो आपको काम उसी के लिए करना है. तो आपको पता है कि ये 30 फैक्टोरियल में बहुत सारे नंबर्स आने वाले हैं. इसमें आपको पता है 1 से लेके कहाँ तक के हैं प्रोडक्ट 30 नंबर्स तक के. तो इनमें से आपको 5 के मल्टीप्लायर सब निकालने हैं. 5 के मल्टीप्लायर्स निकालो. 5 है, 10 है, 15 है, फिर 20 है, 25 है और उसके बाद आता अपना 30 है. 30 भी आता है कि नहीं. तो इन सब में 5 आ रहा है. टोटल हर एक में 5 आ रहा है. इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 इंटू 2 है, इसमें भी 5 है, 5 इंटू 3 है, ये इसमें भी 5 है, 5 इंटू 4, बट इसमें 5 इंटू 5 है और इसमें 5 इंटू 6 है. तो टोटल कितनी पावर मिली आपको, ये 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हमें यहाँ पे मिला 5 टू द पावर 7 डिवाइड्स 30 फैक्टोरियल प्लस 35 फैक्टोरियल फॉर श्योर. 30 फैक्टोरियल प्लस 35 फैक्टोरियल को डिवाइड करना. तो अप्रोच समझ में आया ना. जब भी आपको ऐसे सम आती है तो उसमें से आपको मिनिमम लेना होता है. मिनिमम लेके उसमें से आपको 5 के सभी मल्टीप्लायर्स को कलेक्ट करने होते हैं. और 5 के मल्टीप्लायर्स में 5 कितना आ रहा, कितने पावर में आ रहा है 5, टोटल 5 टू द पावर 7 में रिपीट हो रहा. तो मतलब ये जो पावर है 7, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर n फॉर विच द 5 टू द पावर n डिवाइड्स 30 फैक्टोरियल प्लस 35 फैक्टोरियल. ठीक है, अभी अप्रोच समझ में आया. अगर सिमिलर क्वेश्चन आता है आपके अपकमिंग एग्जाम में तो आप ऐसे अप्रोच से इसको सॉल्व कर सकते हो. तो इसका आंसर बता दो, क्या है, ऑप्शन सी है. क्लियर है बात. देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं बोलूंगी रिपीटेड क्वेश्चन है. क्यों, not only the ditto repeated but it is a kind of similar question which have come in the last attempt, that is in the NDA 2021. ठीक है, ये एक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है. अगर आप नोटिस करोगे उन्होंने बोला है वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर सम. अभी ये सम में किस तरह के नंबर से उसको अच्छे से देखो. ये नंबर है 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस ऐसे चलते जा रहा. लास्ट क्या है हमारा 9 इंटू 9 फैक्टोरियल. अभी ऐसे सम्स को सॉल्व करने के लिए एक लॉजिक है. क्या है वो लॉजिक, मैं बता देती हूँ. ऐसे सिमिलर सम आप सॉल्व कर लेना. आपने पढ़ के रखना होना चाहिए कि n इंटू एन फैक्टोरियल को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं. देखो +1 -1 एडजस्ट करके n में इस तरह से लिख सकते कि नहीं, n+1 इंटू एन फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल, जो कि बन जाएगा फॉर्मूला n+1 का फैक्टोरियल माइनस n का फैक्टोरियल. तो हमेशा याद रख लो, क्या याद रख लो, क्या पढ़ा है मैंने अभी आपको कि n इंटू एन फैक्टोरियल जब भी आता उसको आप रिप्लेस कर सकते हो n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल से. ये चीज याद रख लो. तो अभी क्या बनता, अभी हमें समझ में आ रहा है कि ये जो है ये सम जो है इसको मैं कैसे लिखूं. 2 इंटू 2 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिखूं, 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल लिखूं, प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखूं मैं, 3 इंटू 3 को 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल लिखूं. तो आपको समझ में आ रहा है ना. ऐसे चल के लास्ट वाला क्या आएगा, 9 इंटू 9 फैक्टोरियल को मैं क्या लिखूं, 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल. तो आपको समझ में आ रहा है ना. ये यहाँ पे क्या कट रहा, 3 फैक्टोरियल कट रहा, ये 4 भी कटेगा. ऐसे चल के 9 फैक्टोरियल तक सब कट जाएगा. बचेगा क्या, 10 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल. बट यहाँ पे क्या है, +2 भी है ना, +2 भी है. तो ये 2 फैक्टोरियल +2 कट गया, बचा क्या, सिर्फ 10 फैक्टोरियल. और इसका आंसर है हमारा 10 फैक्टोरियल. सिंपल से इस फॉर्मूले के बेस्ड ये सम था. ये रिपीटेड सम है. मैं आपके लिए एक सेपरेट सेशन लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ एनडीए पढ़ाने वाली हूँ. तो फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून विद मी ऑन माय चैनल एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, बिकॉज इन कमिंग डेज आई विल बी ब्रिंगिंग वेरी यूजफुल वीडियोस फॉर योर एनडीए एस्पिरेंट्स. ठीक है, तो ये है एक सम जो सिमिलर कंसेप्ट बेस्ड आया हुआ है. ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला सम 23rd. इफ ए इज नोन टू यू, कैसे ये डिफाइन, देखो सेट के अंदर एक एलिमेंट है. एलिमेंट कौन है बंदा, करली ब्रेस 1, 2, 3, एक एलिमेंट है, मेंबर है, एक एक पूरा बंच एक क्या है, एलिमेंट है.
एक सेट का, तो इसके अंदर तो एक ही एलिमेंट है ना, कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी होगी 1, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द पावर सेट ऑफ ए, आपको पता है पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होते हैं 2 टू द पावर n, n की वैल्यू है यहाँ पे 1, तो 2 टू द पावर 1 तो 2, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आ गए 2 एलिमेंट्स, बहुत ही आसान सा सवाल था, इसको अच्छे से आप देखना है, इसमें 3 एलिमेंट्स नहीं है, इसमें बंदा ये जो है ना ये करली ब्रैकेट दे के दिया है, तो ये सिंगल एक एलिमेंट काउंट होता, समझ में आ गई बात, तो ठीक है अभी आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, A, B, C आर इन जीपी बोल के रखा है, A इज पॉजिटिव, B इज पॉजिटिव एंड C इज पॉजिटिव, तो ये तीनों पॉजिटिव नंबर्स है और A B C क्या है जीपी में है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर भी जीपी में आएंगे क्या, 1/A 1/B 1/C भी जीपी में आएंगे क्या, रूट A रूट B रूट C भी जीपी में आएंगे क्या, हम लोग देखते हैं वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं, देखो सबसे पहले बात करते हैं A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, अभी इन्होंने हमें दे के क्या रखा था, उन्होंने बोला था कि ABC क्या है जीपी में है, अगर ABC जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है ये गिवन है, तो इस गिवन को हमें यूज करना है अभी इसके लिए, अभी मैं इसको बी स्क्वायर की पावर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर लिखूं, तो बी की पावर 4 इक्वल टू ए सी का पावर 2, स्क्वायर रूट ले लो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ रहा, विच इज गिवन, मतलब ये भी तो हो गया ना, मतलब बी स्क्वायर कॉमा मतलब ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर भी क्या आया इन जीपी में ही आया, उतना ही नहीं आप अभी वेरीफाई कर सकते हो, सेकेंड स्टेटमेंट जो उन्होंने बोला 1/A 1/B 1/C भी जीपी में आएंगे, क्यों पता है, क्योंकि आप देखो 1/B स्क्वायर इज इक्वल टू 1/A इंटू 1/C आएगा ना, 1/A इंटू 1/C, तो ये तो वही बात हो गई ना, फिर से B स्क्वायर इज इक्वल टू AC जो कि गिवन है, अभी आप थर्ड वाला भी देख लो ना चाहे तो, थर्ड वाला उन्होंने क्या बोला रूट A इंटू रूट बी इंटू सॉरी रूट A रूट बी रूट सी भी जीपी में है क्या, वो भी जीपी में आएंगे, क्योंकि रूट बी का स्क्वायर इक्वल टू रूट A इंटू रूट सी है ना, तो b इज इक्वल टू रूट A इंटू रूट सी, मतलब रूट ऑफ AC, मतलब ये भी तो वही बोल रहा बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC, तो घुमा फिरा के तो हमें तो एक ही स्टेटमेंट मिल रही है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC इज ट्रू फॉर फर्स्ट वन सेकेंड वन एंड थर्ड वन, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, अगर ए बी सी जीपी में है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी जीपी में आएंगे, 1/A 1/B 1/C भी जीपी में आएंगे, रूट A रूट B रूट C भी जीपी में आएंगे, तो एक तरह की प्रॉपर्टी आप याद कर लो अभी, जब भी आपको 3 नंबर जीपी में है तो उनके स्क्वायर्स भी जीपी में होंगे, उनका रेसिप्रोकल्स भी जीपी में होगा, उनका स्क्वायर रूट्स का भी तीनों का लेंगे तो वो भी जीपी में आएगा, ये बात दिमाग में भर लो अभी, देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से सीक्वेंस एंड सीरीज पे था ये, इफ दे के रखा है a प्लस बी बाई टू कॉमा बी प्लस सी बाई टू आर इन HP, मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, a B C आर इन AP और a B C आर इन GP और a प्लस B प्लस C प्लस A आर इन GP और a प्लस B प्लस C प्लस A आर इन AP, अभी बंदों ने दे के रखा है HP के बारे में, हमने पढ़ के रखा है जब भी कोई एलिमेंट्स HP में होते तो उनके रेसिप्रोकल के एलिमेंट्स किस में रहते AP में रहते, तो हमें पता चला कि ये 2/A प्लस B कॉमा 1/B कॉमा 2/B प्लस C, मैंने रेसिप्रोकल्स लिया, ये किस में आएंगे AP में, और जब 3 टर्म AP में आते तो मिडल टर्म क्या होता अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड, तो ये इसका अरिथमेटिक मीन ले लो आप, आपको आंसर मिल जाएगा, अभी ये 2 आपको दिख क्या रहा है, 2/B इज इक्वल टू 2 को कॉमन ले लो 1/A प्लस B प्लस 1/B प्लस C, ये हमें क्या दे रहा, ये हमें क्या दे रहा, देखो ये 2 तो कैंसिल करके दे रहा है, ये इसको सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 1/B इज इक्वल टू ये क्या आ रहा A प्लस B प्लस C अपॉन में क्या आ रहा हमें AB प्लस AC प्लस B स्क्वायर प्लस BC, है ना, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ शॉर्ट में आपके लिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB प्लस AC प्लस B स्क्वायर प्लस BC, राइट साइड ये B इंटू मल्टीप्लाई होगा ना, AB प्लस B स्क्वायर प्लस BC, तो आपको दिख के आ रहा है क्या क्या दिख के आ रहा, AB कट रहा BC कट रहा, एक बी स्क्वायर कट रहा, बच रहा क्या बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC, जो कि हमें बता रहा है कि ABC किस में है जीपी में है, खत्म बात, तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन बी है, आसान सा सवाल था, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर 15 डिग्रीज प्लस टैन स्क्वायर 15 डिग्रीज, अभी इस सम को आपको सॉल्व करना था फॉर्मूला यूज करके, आपको पता है कॉट 15 डिग्रीज आप यूज फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट सबसे पहले कॉट 15 डिग्री को आप लिख सकते हो कॉट ऑफ 45 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज लिख सकते कि नहीं, तो कॉट ऑफ A माइनस B का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है
1 प्लस कॉट 45 इंटू कॉट 30 अपॉन कॉट 45 माइनस कॉट 30, ये हो गया फॉर्मूला फॉर कॉट ऑफ ए माइनस बी का। तो अभी इसमें वैल्यू डालो, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट ए, कॉट 30 कितना होता है, कॉट 30 मतलब tan 60 के बराबर, दैट इज √3, और ये आ जाएगा 1 माइनस √3। ये हो गई बात। अभी tan 15 भी निकाल लेते हैं ना उसी तरह से। tan 15 क्या होता है हमारा, tan 15 भी उसी तरह से हम निकालेंगे। tan ऑफ 45 माइनस 30 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ 45 डिग्रीज माइनस tan ऑफ 30 डिग्रीज अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्रीज इंटू tan ऑफ 30 डिग्रीज, है ना। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 1 माइनस tan 30 कितना 1/√3 होता है ना, 1/√3 होता है, और 1 प्लस कितना होता है 1/√3। तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 आएगा, है कि नहीं। तो आगे की लाइन पे आ जाते हैं, फिर इसके वैल्यूज डाल लेते हैं। कॉट ऑफ 15 डिग्री का वैल्यू कितना मिला हमें, 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 इसका स्क्वायर, प्लस tan 15 डिग्री कितना मिला, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। स्क्वायर कर लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2√3 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2√3 प्लस 3, और राइट साइड में 3 माइनस 2√3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 2√3 प्लस 1, है ना। सॉल्व कर लेते हैं, ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है 4 प्लस 2√3 अपॉन 4 माइनस 2√3 प्लस ये 4 माइनस 2√3 अपॉन 4 प्लस 2√3। तो आपको दिख क्या आ रहा है ना, कॉमन 2, जो 2 है वो कॉमन है और सब में चला जाएगा। वो न्यूमरेटर यहाँ से 2 काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से 2 काटा, यहाँ से 2 काटा, तो हमें क्या मिल रहा, 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3, और यहाँ पे मिल रहा 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस 2√3 इंटू 2 ना, 4√3 प्लस 3, एंड ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 4√3 प्लस 3, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 3, दैट इज 1 आएगा। तो ये तो कट रहा, 4 प्लस 4 है 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 कितना 14, 14/1 हमें दे रहा 14। सिंपल सा सवाल था ये, ठीक है। इसका आंसर आ रहा ऑप्शन बी। इसको आपको सॉल्व कर लेना है बस, इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। इसमें से 2 को मैंने निकाल दिया है, इसको फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, तो हमें मिल रहा 14, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट लाइन पे 27th क्वेश्चन पे। इन अ ट्रायंगल ABC sin A माइनस cos B माइनस cos C इक्वल टू कितना है, 0 है। तो व्हाट इज द एंगल B इक्वल टू, इज इट π/6, π/4, π/3 और π/2। आसान से सवाल है, देखो दे के क्या रखा है कि ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो बोल के रखा है कि साइन ऑफ ए कितना है, कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ सी के बराबर। अभी फॉर्मूला लगाओ, साइन ए का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 sin A/2 cos A/2, cos b का फॉर्मूला प्लस cos c का फॉर्मूला, सेपरेट नहीं लगाना, आपको लगाना cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। आपको पता है फैक्टराइजेशन फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो cos c प्लस cos d करके पढ़ के रखा ना, तो उसका फॉर्मूला इधर क्या आता है, 2 टाइम्स cos b प्लस c/2 इंटू cos b माइनस c/2। तो इसमें तो 2 तो कटना है, और क्या है यहाँ पे देखो साइन ऑफ A/2 cos ऑफ A/2। अभी मैं cos ऑफ B प्लस C/2 को क्या लिखूं, मैं लिख सकती हूँ cos ऑफ 90 माइनस A/2। क्यों भी बता देती हूँ आपको, क्योंकि ये चीज क्या है ना, यहाँ पे देख लो A प्लस B प्लस C क्या है, पाई है 180 डिग्री। तो B प्लस C/2 कितना आता, π/2 माइनस, अच्छा π/2 माइनस A/2 आता ना, है कि नहीं, π/2 माइनस A/2 आता। तो ये cos ऑफ 90 माइनस A/2 sin A/2, तो ये तो कट गया, तो हमें मिला cos ऑफ A/2 इज इक्वल्स टू क्या, cos ऑफ B माइनस C/2। तो cos तो कटना है, तो A इज इक्वल्स टू B माइनस C, इसका मतलब A प्लस C की वैल्यू क्या होगी, B। अभी इसी में आप क्या सब्स्टिट्यूट करो, A प्लस C की वैल्यू B सब्स्टिट्यूट करो, तो 2B इज इक्वल्स टू आपको पाई मिलना है, तो B इज इक्वल्स टू π/2 है, खत्म बात। समझ में आ गई क्या, फिर से मैंने इसको यूज किया यहाँ पे, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बात। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। यहाँ पे हमें बोल के रखा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू π/4 एंड 2 tan अल्फा की वैल्यू 1, मतलब tan अल्फा की वैल्यू कितनी, हाफ। देन व्हाट इज द tan 2 बीटा, अभी tan 2 बीटा क्या एक बार बता दो, तो ये तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, आपने पढ़ के रखा फॉर्मूला। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो tan बीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैं tan बीटा कैसे निकालूं, tan बीटा कैसे लिखेंगे, tan ऑफ π/4 माइनस अल्फा, अभी ये तो बन जाता 1 माइनस
tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा बनता ना, चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 1 माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस हाफ, ये कितना बनता 1/2/3/2 है ना, 1/3 बनता कि नहीं, कितना बनता है ये 1/3 बनता। तो मुझे अभी क्या करना है, ये tan बीटा की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है बस। तो tan 2 बीटा में यहाँ से निकाल लेते सकती हूँ, tan 2 बीटा मुझे क्या मिलेगा, tan 2 बीटा में मुझे मिलेगा 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/9, तो ये कितना होगा 2/3 अपॉन 8/9, तो ये 3 1 जा 3 3 जा और ये 2 1 जा 2 4 जा, तो ये क्या आ जा रहा है 3/4 आ रहा ना, 3/4 आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है 3/4। क्लियर है बात। देखो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29, इफ tan ऑफ 45 डिग्रीज प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन 2 थीटा, ये इक्वालिटी देख रखी है और बोला है कि थीटा क्या है -π/4 से बड़ा और π/4 से छोटा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा। बहुत ही आसान से सवाल है, हिट एंड ट्रायल वाला ये क्वेश्चन था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोल के रखा है कि थीटा जो है -π/4 से बड़ा है और π/4 से छोटा है, तो थीटा इक्वल टू 0 ले लो ना, थीटा इक्वल टू 0 लेके देख लो, ये सेटिस्फाई हो जाता है। अगर आप थीटा इक्वल टू 0 लेते, हिट करते यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि tan 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 0, tan 45 1 होता है, 1 प्लस 0 1, देखो 1 इक्वल टू 1 आया कि नहीं, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज है, तो इसका मतलब cos ऑफ 2 थीटा कितना हुआ, cos ऑफ 0 डिग्रीज ही हुआ, cos ऑफ 0 तो 1 होता, तो इसका आंसर क्या हो गया, cos ऑफ 2 थीटा का आंसर हो गया 1। ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा 30th क्वेश्चन, लेट sin 2 थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा, ये दे के रखा, sin 2 थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा, ये आपको क्या बोलता, ये आपको बोलता कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin ऑफ 90 माइनस 3 थीटा, साइन काट दो, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा, ये हमें क्या देता 5 थीटा इज इक्वल टू 90, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90/5, कितना होता 90/5, 5 1 जा 5 5 8 जा 18 डिग्रीज होता थीटा। तो अभी इन्होंने क्या बोला 1 प्लस 4 साइन थीटा की वैल्यू, तो 1 प्लस 4 साइन 18 की वैल्यू, देखो हिंट भी आपको मिल के रखी है यहाँ पे ऑप्शन में, अपना क्वेश्चन में उन्होंने बता के रखा है ये साइन 18 √5 माइनस 1/4 है, तो लगा लो, तो ये 1 प्लस 4 टाइम्स √5 माइनस 1/4, 4 तो कट रहा है और ये +1 -1 भी कट रहा है, √5 आ जा रहा है, कितना आसान सा सवाल आया था देखो, है कि नहीं। तो पेपर था आसान, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, कंसेप्ट आपके क्लियर है, क्वेश्चन को समझ पा रहे हो क्या दिया है क्या सॉल्व करना है, पेपर तो आसान था। उनके लिए कठिन होता है पेपर जो पढ़ाई कम से कम करते हैं, टॉपिक को स्किप करते हैं, प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इंडिया मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर पाने के लिए। आप जितने सम प्रैक्टिस करते हो, आपका जो मेंटल पावर है, थिंकिंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, वो अच्छा होता है, इंप्रूव होता है, और उससे आप ऑटोमेटिक, भले नए क्वेश्चंस आए आपके एग्जाम में, ऑटोमेटिक खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, रिमेंबर दैट थिंग, ठीक है। तो इस सेशन में हमने सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक। For next set of questions, you have to stay tuned with me on my channel. I would meet you in the next session, but guys, do not forget to subscribe to my YouTube channel for the latest updates